नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। क्या आप कुछ सोच रहे हैं? जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस इंसान को जो हैप्पीनेस आपके साथ मिलता है, आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं उस हैप्पीनेस को, उस खुशी को, जो उन्होंने आपके साथ वक्त बिताया। मे बी वो आपके साथ बिताए हुए लम्हों को, और आज जो आपके बिना वो दिन गुजार रहे हैं, जो वक्त बिता रहे हैं, मे बी वो उस दिनों को कंपेयर कर रहे हैं कि उसके साथ कैसे दिन बीतते थे, कैसी खुशी मिलती थी। और आज एक ऐसा वक्त है कि बहुत तन्हाई है, जुदाई है, परेशानी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसी जिम्मेदारियों के तले मतलब दब चुका है। इंसान हो सकता है अपने परिवार की जिम्मेदारी इस इंसान के ऊपर आ चुकी है। अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन का कोई करीबी, ठीक है, कोई करीबी, उनके फादर, उनकी मदर, कोई तो हो सकता है जो छोड़कर चला गया है इस दुनिया से। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि उनका कोई करीबी उनको छोड़कर चला गया है और पूरे घर की जिम्मेदारी उस इंसान के ऊपर आ चुकी है। वो इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी है जो उनको निभाना बहुत ज़रूरी हो गया है। या तो हो सकता है कि इस इंसान को नया नया जॉब लगा है और ये इंसान अपने जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है गाइज। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपने आपके पार्टनर को जो गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, वो गिफ्ट आपके पर्सन बार बार देख रहे हैं। मे बी आप कभी बारिश में मिले थे क्या? हो सकता है ऐसा। कभी आप बारिश में मिले थे, उन लम्हों को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप बैठे थे और बारिश हो रही थी, वो सारी बातें उस इंसान के दिमाग में, जहन में चलती जा रही हैं। आपके बारे में ओवर थिंकिंग तो इंसान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लव बर्ड्स वगैरह आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये इंसान बहुत प्यार करते हैं गाइस, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का एक सपना है कि वो बहुत रिच बने। ठीक है, उसको सब कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वो सारी जो जिंदगी है, जो लग्जरियस लाइफ है, वो वैसी लाइफ आपको देना चाहते हैं। वो ना कि सिर्फ आपको, तो वो अपने परिवार को भी खुश रखना चाहते हैं। और वो उसके लिए बहुत कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, जुगाड़ लगाने की कोशिश करें कि अब वो क्या कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। बहुत कुछ दिमाग लगाने की कोशिश इंसान कर रहा है अपने करियर के लिए। कुछ लोग ऐसे भी है कि पहले आप एक जगह पर थे, ठीक है, और बाद में ये इंसान कहीं और दूसरी सिटी में चला गया जॉब के लिए या करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, जो कुछ भी ये करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप बहुत ज़्यादा पहले क्लोज थे, लेकिन आजकल बहुत डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है। पहले ना आप दोनों को एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ पता चलता था, लेकिन आजकल ऐसा हुआ है कि ना आपके लाइफ में क्या पता चलता है, ना आप उस इंसान को बता रहे हो, ना वो इंसान आपको बता रहा है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हाइड है, ठीक है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान पिछले 7 महीने से, ठीक है, 7 महीने से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। और वो इंसान चाहता ही है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन मे बी वो इंसान सही टाइम का इंतज़ार कर रहा हो। ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि इंसान आपको बहुत खुशियाँ देना चाहता है। उस इंसान को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप ऐसे जीवन जिए जहाँ पर आपको कोई खुशी ना हो। ठीक है, वो इंसान आपको सारी खुशियाँ देना चाहता है। ठीक है, शादी के बाद ऐसे दिन होंगे आपके कि वो पर्सन सारी खुशियाँ आपके कदमों में लाकर रख देना चाहते हैं। उनका सपना है ये कि वो आपको भी खुश रखेंगे, वो अपनी फैमिली को भी खुश रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं, बड़े बड़े सपने हैं, और वो अपने सपनों के ऊपर काम भी कर रहा है। और उन सपनों में एक आप हो। वो आपके भी सपने देखते हैं, आपके साथ शादी करनी है, इस रिश्ते को बहुत सक्सेसफुल बनाना है। वो आपके भी सपने देखते हैं गाइज। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का खुद का घर नहीं है। मे बी अपने घर को बनाने के लिए इंसान बहुत मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि वो रेंट पर रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, खुद का घर चाहिए, ये भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो इंसान उस बात में बिजी है। या हो सकता है उनका कंस्ट्रक्शंस का काम हो, या उनके घर का काम चल रहा हो, उसमें बिजी है। ऐसे भी हो सकता है। बेचैनी तो बहुत है, लेकिन बताएंगे किसको? बहुत अकेले तो पड़ गए हैं आपके बिना।
लेकिन एक बात है कि पहले इंसान अपनी गलती को मानता नहीं था, ठीक है, लेकिन अब ये इंसान अपनी गलती को मानता है, ठीक है, उसके ऊपर सोचता भी है। मे बी ऐसी कुछ बातें हैं कि पास्ट में इस इंसान ने आपको ब्लेम किया था, वो कोई भी बात हो सकती है। तो इस इंसान को अपनी गलतियां समझ में आ चुका है गाइस। उस इंसान ने जो आपको ब्लेम किया, उसको समझ में आ चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको दोष देकर। इंसान ने जरा भी नहीं सोचा और वो इंसान आपको ब्लेम करता रहा। ऐसी कुछ बातें घटित हुई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई और है, ठीक है, कोई और मतलब कोई नहीं चाहता कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो गाइज ये जो रिश्ता है वो इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा। ये इंसान तो आपके लिए बहुत सारे सपने सजा के रखे हैं, इसने बहुत शादी के भी सपने देख रखे हैं इस इंसान ने आपके खातिर। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इशू रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। मे बी ऐसा कुछ घटित हुआ है कि उसके बाद फिर आपको बहुत गुस्सा आया था इस इंसान का। मे बी ऐसी कुछ बात इस इंसान ने आपको बोल दी हो कि ऐसे दिखा है इस इंसान ने कि इनका विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर, ऐसे कुछ बोल दिया था आपको, ठीक है। ये भी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ट्रस्ट इशू है। देखो, शादी की बात हो रही थी और शादी का ही कार्ड है। ये इंसान आपके साथ परिवार बसाना चाहते हैं, ये अपना घर बसाना चाहते हैं गाइस आपके साथ। और मे बी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है तो इंसान अपने पैसों पर काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ फैमिली इशू अगर है तो वो अपने परिवार को समझाएंगे, ठीक है। उस इंसान के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो बहुत आसान तरीके से अपने परिवार को समझा सकता है कि उन्हें आप कितने पसंद हो। देखो, प्यार की कोई कमी है नहीं। वो इंसान ना कि सिर्फ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो पूरे दिल से वो इंसान इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि ये प्यार सच्चा है। ये इंसान आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर कुछ पास्ट में इस इंसान ने झूठ वगैरह बोला भी हो तो उसको रिग्रेट है उन बातों के लिए, ठीक है। उनको समझ में आ चुका है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपसे दूर जाकर उस इंसान समझ लिया है इस बात को। ये इंसान गुस्से वाला तो है, इसने बहुत बार जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लिए भी है, और हो सकता है कि अभी भी इंसान जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन ले सकता है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को ना आपकी तरफ आने की बहुत जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी है। मे बी हालात के ऊपर बहुत नाराज़ है वो इंसान। देखो, मैंने क्या बोला कि उस इंसान को आपकी तरफ आने की बहुत जल्दबाजी है। वो उसको ऐसा लगता है कि कब जाऊंगा उसके पास, कब उसको अपने दिल की बात बताऊंगा, कब उसको जताऊंगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। राशि कौन सी है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। वो पर्सन आपसे, देखो, दिल टूटा है, डेफिनेटली इसने दिल तोड़ा है आपका, या तो खुद ही इंसान हर्ट हो गया है। और देखो दी टावर की एनर्जी, डेफिनेटली ऐसा कुछ घटित हुआ है आप दोनों के बीच में जो सहना बहुत मुश्किल जा रहा है, इस इंसान के लिए भी आपके लिए भी। दोनों के लिए घड़ी बहुत मुश्किल जा रही है। दोनों आप एक दूसरे से दूर रहकर, देखो झगड़े भी हुए हैं आप दोनों के बीच में, मनमुटाव हमेशा से ही रहे हैं, या तो किसी और की वजह से यहाँ पर बहुत झगड़े हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इसकी मदर, आपकी पर्सन जो है उनकी मदर भी हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी मतलब मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। थर्ड पार्टी मतलब इस इंसान के खुद के थॉट्स, इस इंसान का करियर, जॉब, या मम्मी पापा जो भी, ठीक है। तो हो सकता है कोई वजह है आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने के लिए। डेफिनेटली दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा हर्ट करके इंसान चला गया है, और अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप किस दुख में हो, उसने आपको क्या तकलीफ दी है। ये इंसान समझ पा रहा है उन बातों को। आप देख रहे हो एक स्कैंडल की कैसे आवाज़ आ रही है। वो इंसान समझ पा रहा है आपके दुख को। उस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत रो रहे हो। आपके पर्सन की इच्छा है आपको पाना, वो आपको हरगिज नहीं खोना चाहते। उनकी विश आप हो और वो अपनी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं। देखो, इतना प्यार करते हैं लेकिन छुपाते क्यों है इंसान? बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को इस इंसान ने हमेशा ही छुपाया है आपसे, ठीक है, बहुत छुपाया है। बॉटम में है स्ट्रेंथ, हिम्मत की कमी हो सकती है। इतना ज़्यादा आपको दुख दिया है, अब हिम्मत नहीं है आपके सामने आकर अपनी बात रखे। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी ना कभी इस इंसान को हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो। आप चाहते हो बैलेंस, आप चाहते हो जस्टिस, हमेशा की तरह आपको बैलेंस चाहिए इस रिश्ते में।
जो आपने दिया है वो आपको रिटर्न चाहिए, जो वो चाहे वक्त हो, चाहे इमोशंस हो। ओके, और आप शादी करना चाहते हो, आप इस रिश्ते में पूरा पूरा जस्टिस चाहते हो, आपको लगता है कि जो आपने इस इंसान को दिया है वो भर भर के प्यार आपको रिटर्न मिलना चाहिए, और आप शादी करना चाहते हो। 11-11 यहाँ पर आया है, कुछ लोग यहाँ पर टीएफ जर्नी में भी है, और तभी इतना पेन, इतना दर्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, 11-11 बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आया है, शादी का कार्ड आया है, आप चाहते हो शादी करना। राशि सारी की सारी है, बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी द्विधा परिस्थिति है आपकी, आपको लगता है कि इंसान आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। आपको ऐसा लगता है कि इसके पास दो दो ऑप्शन है, इसका परिवार एक तरफ, आप, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी आंखों पर तो जैसी पट्टी बंधी है, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है कि आप इस इंसान की अच्छाइयों को नहीं देख पा रहे हो, आपको सिर्फ बुरी बातें और निगेटिव बातें याद आ रही हैं, आपको इस इंसान की अच्छी बातें नहीं याद आ रही हैं। आप इस इंसान की अच्छाइयों को जैसे कि भूल गए हो, सिर्फ बुरा ही याद आती है आपको। इसने आपको कैसे दुख दिया, इसने कैसे चीट किया आपके साथ, ये सब कुछ याद है, लेकिन जो अच्छाई है इस इंसान की वो आप भूल गए हो, आपको दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक। तो ये आपको बदलना होगा अपनी सोच को। इस इंसान ने बहुत अच्छी बातें भी की है आपके लिए, प्यार करते हैं आपसे, कभी तो कुछ अच्छा किया होगा ना आपके लिए, तो सिर्फ बुरी बातें ही क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिविटी तो लेकर आओ इसमें। ओके, देखो मैंने क्या बोला था कि आप सिर्फ बुरी बातों को ही याद कर रहे हो। दी टावर और 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है गाइस। मुझे तो लगता है कि जो ब्रेकअप रहा है बहुत पेनफुल तो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वक्त है आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, आपको कुछ सिखाना, आपको कुछ लेसन देना बाकी था। लेसन इस इंसान को भी मिले हैं, लेकिन आप ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ। लेकिन गाइस मुझे हैरानी इस बात की है कि अगर इस इंसान की इतनी ही सारी गलतियां थी तो फिर आप शादी करना क्यों चाहते हो इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा नहीं दिया होगा, फिर भी आपको लगता है कि इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है, कुछ गलतफहमियों का शिकार आप बन गए हो, नहीं तो आपको ये इच्छा कभी होती ही नहीं। अगर इतना बड़ा धोखा आपने खाया होता तो फिर आप शादी के बारे में क्यों सोच रहे हो। ठीक है, एक तो ये बात गलत है, एक तो ये बात गलत है। ठीक है, एक तो इतना बड़ा धोखा आपको मिला है तो आप शादी नहीं करना चाहोगे, फिर अगर आप शादी करना चाहते हो तो फिर ये जो धोखा है ये आपकी गलतफहमी है, ऐसे हो सकता है गाइस। ठीक है, तो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर, रिबर्थ तो होने वाला है सोल्यूशन में। और प्यार देखो कितना करते हो, जो कुछ भी हुआ पास्ट में, प्यार करना आपने कभी छोड़ा नहीं है इस इंसान से, आज भी आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हो। आपको कभी कभी ऐसे बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं कि सिर्फ आपका इस्तेमाल किया गया है, इस इंसान ने आपको फिजिकली यूज़ किया है, ऐसे बहुत गलत ख्याल आपके मन में आ रहे हैं कि आपको धोखा दिया गया है, इस्तेमाल किया गया आपका। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको लगता है कि इंसान स्टक है, आपको बर्डन हो रहा है इस बात का, और आप चाहते हो एक ब्राइट फ्यूचर जो नहीं हो रहा है। आप चाहते हो कॉल मैसेज इस इंसान की तरफ से, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये डर आपके मन में है, जबकि आपको पता है कि अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। और बहुत बर्डन फील कर रहे हो आप, आपको लगता है कि ये स्टक है, ये नहीं आगे बढ़ रहा है, क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन आपकी हो गई है। डर लगता है आपको, कोई निगेटिव थॉट्स आपके मन में घर कर गए हैं। और प्यार, बेइंतहा प्यार करते हो, एक माँ कैसे अपने बच्चों से प्यार करती है, इतना पवित्र, इतना पाक आपका प्रेम है इस इंसान के लिए, और ये आपके साथ धोखा हुआ है ऐसा आपको लग रहा है। मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि आप में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, उस घटना को बहुत गलत ले लिया आपने। हो सकता है कि कुछ इरादा नहीं था इस इंसान का, लेकिन आपने उसको उल्टा समझ लिया, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इंसान प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, फिर क्या हुआ भगवान जाने। देखो आप कितना भी सोचो कि इसने आपके साथ गलत किया, इसने धोखा दिया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मन ही मन कितना प्यार करते हो आज भी, ज़रा भी आपका प्यार कम नहीं हुआ इस इंसान के लिए। और उधर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाइफ में खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस इंसान के बिना। मे बी उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपकी जो गलतफहमियाँ हुई है कि आपका दिल टूटा है, उस इंसान को पता है कि कोई तो ऐसी बात हुई है कि जिस बात के वजह से आप बहुत हर्ट हो, आपका दिल टूटा है, लेकिन उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि फिर अब आप उनको माफ़ नहीं करोगे, अगर आपकी नज़र में वो बहुत बड़ी गलती है
तो शायद आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ऐसा भी आपके पार्टनर को डर लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन यहाँ पर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच में इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा आपको दिया है तो इस इंसान को रिग्रेट है गाइज। अगर ऐसा हुआ है तो इस इंसान को बहुत रिग्रेट है, इसको पता है कि आपका दिल टूटा है, इसको पता है कि आप बहुत दर्द में हो। ये इंसान खुद भी खुश नहीं है। ठीक है, आप जैसे परेशानी में हो, आप जिस दर्द में हो, ये इंसान भी खुद को उसी दर्द में फील कर रहा है। तो आप मिरर कर रहे हो, जैसे कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और अगर ये पर्सन पहले इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे तो अब ये इंसान को समझ चुका है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो और वो आपके बिना नहीं रह सकते, तभी तो वो आपकी तरफ आने की तैयारी में है। ठीक है, वो इंसान तैयारी में जुट गया है कि वो आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते कि आप भी स्टक हो गए हो, आप इधर उधर मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो, आपको बस एक ही बात दिखाई दे रही है कि आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन उसकी वजह क्या थी, ये जो कुछ भी घटित हुआ है वो क्यों हुआ है, उसका रीज़न, या आप कुछ जानना ही नहीं चाहते हो, आप सिर्फ उसी बात पर अड़े हो कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है। तो आपको आजू बाजू देखने की भी ज़रूरत है कि ये हुआ तो फिर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है। आप सीधा सीधा इस इंसान को ही ब्लेम करके अपने आप को दुख दे रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हो आप अपने आप को। हायर पावर, बहुत इमोशनल हो रहे हो गाइस आप। आपका जो रिश्ता है बहुत स्पिरिचुअल है। इस कार्ड ने बता दिया कि ये रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन आप अपने आप को बहुत तकलीफ दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर ये इंसान किसी वजह से आपको छोड़कर चला गया था तो इस इंसान को बहुत रिग्रेट है। ठीक है, उसने जो किया ठीक नहीं किया। मैसेज इन अ बॉटल, आपके पर्सन आपको बहुत जल्द मैसेज कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर इस इंसान का मैसेज आ सकता है, या 15 घंटों के अंदर भी इस इंसान का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है गाइस। आप बहुत अकेले पड़ गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जिससे प्यार किया उसने तो धोखा दे दिया, अपने आप को आपने बहुत अकेला कर दिया है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है। टू बी फेयर का कार्ड है, और कुछ सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है। और अगर इस इंसान ने कुछ झूठ बोला भी है तो वो कबूल करेंगे। ठीक है, कि हाँ ये गलती उनसे हुई थी। और क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स, डेफिनेटली आपके साथ क्या होता है कि आप ना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है और आपने उस बात पर विश्वास कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पर टू बी फेयर आया था। अगर इस इंसान ने झूठ बोला गया था आपसे, इस इंसान से अगर ऐसी गलती हुई है कि उसने आपसे कुछ झूठ बोला, कुछ बातें छुपाई, तो वो सच अब सामने आएगा। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रूथ भी देखो, बॉटम में क्या है, अभी हम ट्रूथ की ही बात कर रहे थे और यहाँ पर ट्रूथ बी टोल्ड, इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है आपसे और वो इंसान अब वो सच आपके सामने रखने वाला है, बहुत जल्द रखने वाला है। मे बी वो मैसेज के थ्रू वो आपसे सच बोले। ठीक है, मैसेज इन अ बॉटल, मैसेज के थ्रू वो आपको बोल सकते कि उनकी क्या गलतियां हुई थी, उन्होंने क्या झूठ बोला था आपके साथ, क्योंकि वो इंसान अब और सच्चाई नहीं छुपा सकता। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द सच सामने आने वाला है। ठीक है, और कम्युनिटी है यहाँ पर, आपको थोड़ा सोशल होने के लिए कहा जा रहा है। मे बी आपने बहुत ही खुद को अकेला बना दिया है गाइस, इतना ज़्यादा अकेले रह रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। थोड़ा सोशल होने की आपको आवश्यकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है, परेशान नहीं होना है आपको। ओके, तो ये बात यहाँ पर है। ओके, द माउंटेन है यहाँ पर। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, यहाँ पर है प्रेयर। नंबर 37, 3 + 7 1 होता है इसका टोटल, और यहाँ पर है 20, इसका टोटल होता है 2। 1 और 2 राजा रानी का नंबर है। ठीक है, ये आपकी राजा रानी की जोड़ी सलामत रहेगी, डरना नहीं है आपको। आपको प्रेयर करनी चाहिए मदर अर्थ को। ठीक है, शाम सवेरे घूमने के लिए जाते हो, थोड़ा टहलने के लिए अगर जाते हो तो आप ना पाँव में चप्पल मत पहनेगा। ठीक है, 5-10 मिनट अगर आप ऐसा राउंड लगाने के लिए खाने के बाद जाते हो तो पाँव में चप्पल नहीं पहननी है। इससे क्या होगा कि आपका मदर अर्थ के साथ एक कनेक्शन जुड़ जाएगा,
आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आपके प्यार में स्टेबिलिटी आएगी, आपके फाइनेंस में स्टेबिलिटी आएगी। ये जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, तो जैसे जैसे आप मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे आपका खुद का घर ना हो तो खुद का घर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रेयर। तो प्रेयर आपको बता रहा है कि आपको प्रे करने की आवश्यकता है और सरेंडर करने की आवश्यकता है कि भगवान, मदर अर्थ, जो कुछ आप करोगे, आप जो करोगे मेरे भले के लिए करोगे, मुझे पता है। तो उनके ऊपर सौंप दो सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पर द माउंटेन है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि वापस वही एनर्जी आपके लिए आ रही है कि आपको ना मदर अर्थ से कनेक्ट होने की आवश्यकता है। देखो पहले जैसे कि ऋषि मुनि रहते थे, वो कैसे पर्वत पर जाते थे, पर्वत पर जाना और वहाँ पर वो ध्यान करते थे। पर्वत पर जाना ये ही बहुत बड़ी जीत है, अचीवमेंट है। और जब आप धरती से कनेक्ट हो जाओगे तब जाके आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। तो ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको ऐसे अकेले और उदास नहीं रहना है। थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो और प्रेयर करो। ये सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। और तब जाके देखो आपके लाइफ में कैसी पॉजिटिविटी भरती है, कैसी स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।